एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक के बारे में जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे से कि यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, या आने वाले एग्जाम में होगी। इस बार जो हमारा जून 2025 का एग्जाम होने जा रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, शिफ्ट कितने शिफ्ट में एग्जाम होगा, क्या एग्जाम पैटर्न चेंज होगा और क्या हमारा आने वाले एग्जाम में सिलेबस चेंज होगा। ये नॉर्मल जो क्वेश्चन है ये बार बार बेस से पूछे जाते हैं, तो आज इनके बारे में ही बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यूजीसी नेट हिंदी के लिए मैराथन क्लास यहाँ पर मैंने स्टार्ट की है। 10 यूनिट है और डेली 1 यूनिट की हमारी मैराथन क्लास चल रही है। अभी तक 5 यूनिट की मैराथन क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने इनमें से कोई क्लास नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, नेट एचपीएससी स्क्रीनिंग हिंदी 2025 एमसीक्यू मैराथन क्लास। इस पर क्लिक करोगे तो अभी तक हमारी जितनी मैराथन क्लास हुई है आपको एक जगह मिल जाएगी। भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि और हिंदी कविता, ये 5 हमारी क्लास हो चुकी है। साथ ही आपको बता देती हूँ, जो बच्चे जून 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स यहाँ पर मैंने लॉन्च किया है और ये आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें ज्यादा नहीं, टॉप 40 टॉपिक मैं कवर करवाऊंगी, वे टॉपिक जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि एग्जाम का समय नजदीक आ चुका है, लगभग हमारे पास 1 महीना बचा हुआ है, तो इसमें हम लिमिटेड ही टॉपिक कवर करेंगे जहां से पेपर में 100% क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अब ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा टॉपिक पढ़े, नहीं, अब हमें लिमिट पढ़ना है और स्मार्ट स्टडी करनी है। उसको ध्यान में रखते हुए कोर्स लॉन्च किया गया है। 60% ऑफ इसमें चल रहा है। ये ऑफर पहली बार इतना शानदार ऑफर आया है। ये ऑफर वैलिड रहेगा 2 जून तक। तो जो भी बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं उनका नेट जो है नेट हो जाए, जेआरएफ हो जाए, तो ये कोर्स उनके लिए ही बनाया गया है। कम समय में एक अच्छा कंटेंट और आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो रही है। इसके साथ ही आपको नेट की पीवाईक्यू सीरीज फ्री मिल रही है और 5 मॉक टेस्ट फ्री मिल रहे हैं अगर कोई भी बच्चा ये क्रैश कोर्स लेता है तो। इसके लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाकर हिंदी विद ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करेंगे अपने आज के टॉपिक की। ये कुछ क्वेश्चन है जो बच्चों द्वारा पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला कि क्या यूजीसी नेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यूजीसी नेट के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो बच्चा बिल्कुल पहली बार एग्जाम देने जा रहा है जून 2025 का, तो एग्जाम को लेकर ये कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे पूछते हैं मैम 2026 में क्या नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। देखो, आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। ठीक है, हम अभी की बात कर सकते हैं प्रेजेंट की, और प्रेजेंट में यूजीसी नेट के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो जून 2025 का एग्जाम बेफिक्र होकर देकर आइए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन की पेपर कितनी शिफ्ट में होगा। यदि मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं या किसी भी सब्जेक्ट की, पहले क्या होता था, पेपर 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में ऐसे करवाया जाता था। लेकिन दिसंबर, जो इससे पहला एग्जाम हुआ हमारा दिसंबर 2024 का एग्जाम, वो एक ही शिफ्ट में करवाया गया था। ठीक है, सिंगल शिफ्ट में जो है एग्जाम हुआ था, एक ही शिफ्ट में जो हमारा एग्जाम हुआ था। तो उम्मीद यही है कि जो हमारा जून 2025 का एग्जाम होने जा रहा है, सभी सब्जेक्ट का एक ही शिफ्ट में पेपर करवाया जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर ज्यादा शिफ्ट में पेपर करवाया जाता है तो एग्जाम भी लंबे चलते हैं। ठीक, जब पिछली बार एक शिफ्ट में करवा लिया गया, वो मैनेज हो गया अच्छे से, तो जून 2025 वाला भी एक ही शिफ्ट में करवाया जाएगा। कोशिश यही रहती है एनटीए की, जो एनटीए का ऑफिशियल नोटिस भी आता है उसमें भी लिखा होता है कि जो है यहाँ पर एग्जाम एक ही शिफ्ट में कराया जाएगा। अगर ज्यादा ही कैंडिडेट हो जाए तो 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाने का चांस बनता है। ठीक है, लेकिन हिंदी के कैंडिडेट काफी ज्यादा रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगभग पिछली बार 80,000 बच्चों ने जो है हिंदी का पेपर दिया था यूजीसी नेट का, तो एक शिफ्ट में करवा लिया गया था। तो इस बार भी संभावना यही है कि आपका ये पेपर, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, एक ही शिफ्ट में आपका पेपर करवा लिया जाएगा। बाकी फिर वे जो है जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, कॉमर्स, इनके एग्जाम 2-2 शिफ्ट में पहले करवाए गए हैं जून 2024 में। ठीक है, लेकिन अब पिछले एग्जाम की बात करें तो एक ही शिफ्ट में हमारा एग्जाम हुआ था, और इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि हमारा एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा। उसके बाद बात करते हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो देखो बच्चों, मैं आपको नॉर्मलाइजेशन की एक बात बता देती हूँ। नॉर्मलाइजेशन जब होता है जब एक एग्जाम, मान लो आपका हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम है
और वो 2 शिफ्ट में करवाया जा रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। तो जब आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि एक ही एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में करवाया जा रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन होता है। मान लो आपका पेपर एक ही शिफ्ट में होगा सारे बच्चों का, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। जब कोई एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में करवाया जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन होता है। तो जून 2025 के एग्जाम की नॉर्मलाइजेशन की बात करूं मैं, तो जून 2025 का एग्जाम संभावना यही है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, ओनली वन शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो फिर नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हो। ठीक है, नो नॉर्मलाइजेशन अगर एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, और 90% चांस यही है कि एक ही शिफ्ट में आपके अपने सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ठीक है, तो अगर मान लो 2 शिफ्ट में हुआ, तो आपका फिर क्या होता हुआ, नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक, तो ये चीज आपको समझनी होगी। नॉर्मलाइजेशन अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो होता है, और 90% संभावना यही बन रही है कि जून का एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा, मतलब आपके अपने सब्जेक्ट का एक ही शिफ्ट में होगा, और जो कहते हैं उसमें फिर नो नॉर्मलाइजेशन हो। ठीक है, मतलब नॉर्मलाइजेशन के चांस ही नहीं है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, क्या जून 2025 के एग्जाम में एग्जाम पैटर्न हमारा चेंज होगा। तो देखो, हम ये सब कैसे बता पाते हैं, पिछले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। जैसे दिसंबर 2024 की हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं, तो पेपर हर बार के मुकाबले थोड़ा आसान आया था। और चेंज क्या हुआ था एग्जाम पैटर्न में, हमेशा क्या होता था, कोड वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते थे। इस एग्जाम में क्या हुआ, एक तो वन लाइनर ज्यादा पूछे गए। ठीक, और एक दूसरा क्या हुआ, ऊपर ऊपर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए। ठीक है, जैसे सिलेबस में जो रचनाएं लगी है उनके राइटर के नाम पूछ ली गई, उनकी विधा। 7-8 क्वेश्चन तो इसी तरह के आ गए, जो बिल्कुल इजी कहलाएंगे, क्योंकि अगर आपने सिलेबस पढ़ा है, प्रिंट आउट करवाकर सिलेबस को सिर्फ देखा ही है, ठीक है, तो अभी आप ये क्वेश्चन कर ले जाते। ठीक है, तो दिसंबर 2024, और इसका परिणाम क्या हुआ, कट ऑफ हमारी काफी हाई गई थी। हिंदी सब्जेक्ट की मैं अच्छे से बता सकती हूँ, क्योंकि वही सब्जेक्ट मैं पढ़ाती भी हूँ, उसकी मुझे सारी जानकारी रहती भी है। ठीक है, तो पेपर में चेंज क्या हुआ था, वन लाइनर ज्यादा आए थे। ठीक है, कट ऑफ इसलिए हाई गई थी, और क्या पेपर थोड़ा इजी आया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जून 2025 के एग्जाम में भी यही होगा। पेपर आसान बिल्कुल भी नहीं आएगा, यदि आप इस भ्रम में हो कि पेपर आसान आएगा, और पेपर आसान आना भी नहीं चाहिए। क्यों, फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ना पढ़ने वाले बच्चे, सब एक बराबर हो जाते हैं। जब पेपर थोड़ा मॉडरेट आता है, थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, तो उसमें जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वे पहले ही बाहर हो जाते हैं, और जो अच्छे से तैयारी कर कर गए होते हैं, उनका बिल्कुल उसमें नेट जेआरएफ आराम से हो जाता है। तो जून 2025 के पेपर में यदि आप ये सोच रहे हो कि दिसंबर 2024 वाला लेवल रहेगा, तो नहीं, उससे तो एक लेवल आप आपका जून 2025 का पेपर रहेगा ही। ठीक है, और बात करते हैं कि वन लाइनर ज्यादा पूछे जाएंगे, या कोड वाले क्वेश्चन आएंगे, या एग्जाम पैटर्न में थोड़ा चेंज होगा, क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव होगा। तो वो हर बार होता है, थोड़ा बहुत पेपर में एक दो नए पैटर्न के हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस बार भी हम यही उम्मीद जता रहे हैं कि एक या दो जो है क्वेश्चन जो है थोड़े अलग पैटर्न के पूछे जाते हैं। उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, क्या पूछा गया वो हम वहीं पर हैंडल कर लेते हैं। यदि हम उन्हें अच्छे से तैयारी किया और हम अच्छे से पीवाईक्यू सोल्व कर कर गए हैं, तो एग्जाम पैटर्न में जो थोड़ा बहुत चेंज हमें एग्जाम मोड में देखने को मिलता है, उससे हम आसानी से डील कर लेते हैं, यदि हमने अभी तक के यूजीसी नेट के पीवाईक्यू सोल्व किए होते हैं, तो इतना बड़ा इशू इसमें नहीं आता। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या सिलेबस चेंज होगा, तो कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि क्या मैम 2028 तक सिलेबस चेंज हो जाएगा। देखो, 2028 तक तो किसने जाना, अभी हम 2025 में हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि हम प्रेजेंट की बात कर सकते हैं, प्रेजेंट में कोई भी सिलेबस चेंज की कोई भी न्यूज नहीं है। ठीक है, तो जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो ऐसी तैयारी करते रहो। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देती हूँ, सिलेबस चेंज होगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि जितना आपने अब तक पढ़ा उसमें से कुछ नहीं आएगा। केवल 10 या 20% सिलेबस में बदलाव होगा, जब भी होगा। ठीक है, चीजें भी यही रहेगी, थोड़ी बहुत हटा दी जाएगी और थोड़ी बहुत उसमें जोड़ दी जाएगी। ठीक, जैसे हिंदी की बात करूं, अब हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ तो आपके सिलेबस में रहेगा ना, काव्य शास्त्र भी रहेगा, भाषा विज्ञान भी रहेगा। चीज क्या होगा, आपकी सिलेबस में कुछ कहानी लगी हुई है, हो सकता है उन कहानी को हटाकर दूसरी कहानी लगा दे।
एज ए एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, चेंज का मतलब ये होता है। ठीक है, चेंज का मतलब ये थोड़ी होता है जो आपके एग्जाम का जो आपके सब्जेक्ट का बेस है वो चेंज हो जाएगा, है ना। जिसके लिए आपका सब्जेक्ट जाना जाता है वो थोड़ी चेंज होगा। ठीक, तो सिलेबस चेंज के लिए आप ये मत सोचो, बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि हम दिसंबर 2025 के एग्जाम की तैयारी जब करेंगे जब सिलेबस आ जाएगा। तो इस भ्रम में रहकर अपनी तैयारी जो है उसमें देर मत करो, अपनी तैयारी में तैयारी स्टार्ट कर दो। जो भी बच्चे दिसंबर 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर। मैं आपको बता चुकी हूँ सिलेबस चेंज की कोई भी न्यूज ऑफिशियली अब तक नहीं आई है, तो ये सिलेबस चेंज भी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, जिस दिन न्यूज आएगा उस दिन आपके सामने आपको बता दी जाएगी। और मैंने आपको पहले ही बताया सिलेबस चेंज का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ नया आ जाएगा और आपका अब तक का पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 10 से 20% बस जब भी सिलेबस चेंज होगा इतना ही होगा। ठीक है, तो बेफिक्र होकर अपनी तैयारी करते रहिए और जो दिसंबर वाले बच्चे हैं वे भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, उन पांचों का मैंने जवाब यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर और पिछले पेपर में जो अभी तक हुआ है चेंज उसके आधार पर आपको बता दिया है सब। उम्मीद करती हूँ अब आपके जो ये क्वेश्चन है इनका आपको जवाब मिल गया होगा। और साथ ही आपको बता देती हूँ जिन बच्चों का सब्जेक्ट हिंदी है हिंदी वीडी चैट डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर संडे आपको फ्री मॉक टेस्ट करवाया जाता है। बिल्कुल आपके एग्जाम का जैसा वही लेवल होता है उसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है और इसमें 60% ऑफ चल रहा है। केवल 800 में आपको ये कोर्स मिल रहा है और इसके साथ ही आपको नेट की पीवाईक्यू सीरीज और 5 मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। तो इस कोर्स का भरपूर फायदा उठाइएगा इस ऑफर का। ये कोर्स मैंने आपको पहले ही बताया आपके लिए रामबाण कोर्स ये है। ठीक है, इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक 1 to 10 यूनिट 1 to 10 के कवर करवाए जा रहे हैं। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर हमारी मैराथन क्लास चल रही है जो कि बिल्कुल फ्री है। रोज शाम को 4 बजे हमारी मैराथन क्लास होती है। अभी तक 5 मैराथन क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जाकर देख लीजिएगा। एक मैराथन क्लास एक यूनिट और उसमें आपकी पूरी यूनिट का रिवीजन हो जाता है। साथ ही जो बच्चे पीवाईक्यू कहते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है नेट हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर 2018 से 2025 तक के आपको सारे पेपर इसमें मिल जाएंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया हर संडे आपका मॉक टेस्ट होता है जो कि बिल्कुल फ्री है। तो कल यानी कल 25 मई है सुबह 10 बजे आपको मॉक टेस्ट कोड मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना। हर बच्चे के लिए ये जो मॉक टेस्ट है बिल्कुल फ्री है, कोई भी बच्चा ऐप पर आओ और ये मॉक टेस्ट दे सकता है। आपको जानकारी कैसी लगी, यूजफुल लगी, आपको हमारी क्लास से हेल्प हो रही है और सारे एग्जाम की अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जो है यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको हमारे चैनल यूजफुल लग रहा है, चैनल से हेल्प हो रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टाटा, धन्यवाद।